बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शजी उल्लाह फिरासत, आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ पर मुश्तमिल 4TV का खुसूसी खबरनामा दुनिया भर से, यानी खबरें आपकी नज़र से। सबसे पहले हेडलाइंस। यूक्रेन बंदरगाह से अनाज का पहला जहाज रवाना, यूनाइटेड नेशंस और तुर्की की कोशिशें कामयाब। यूक्रेन के निकोलाव शहर में रात भर रशिया की बमबारी, हॉस्पिटल समेत सिविलियन इमारतों को भी निशाना बनाया गया। ईरान ने कहा न्यूक्लियर हथियार बनाने की सलाहियत रखते हैं, जल्द बातचीत शुरू होने की उम्मीद। असदर के हामी इराकी पार्लियामेंट में लंबे एहतजाज के लिए तैयार, सूरत हाल और खराब हो सकती है। यमन में हूसियों की मिसाइल फैक्ट्री में धमाका, 5 इंजीनियर्स हलाक। कैलिफोर्निया में जंगल की आग मजीद फैल गई, हजारों फरार। संजय रावत को 3 दिन की ईडी हिरासत में दे दिया गया। पार्लियामेंट में हंगामा जारी, हुकूमत ने कहा मंगल को कीमतों के मसले पर बहस कराएंगे। एनटीआर की बेटी उमा महेश्वरी मुर्दा पाई गई, पुलिस ने कहा खुदकुशी का मामला है। आमिर खान ने बॉयकॉट ट्रेंड पर किया अफसोस का इजहार, अवाम से कहा लाल सिंह चड्ढा देखें। बेकवेल केक हाउस, हम तैयार करते हैं खालिस अपने हाथों से ड्राई फ्रूट्स, प्योर घी और नंबर 1 क्वालिटी के जाफरान, पिस्ता, बादाम, काजू और खोए से तैयार किए गए बेकवेल के स्पेशल दम के रोट। हिंदुस्तान में पहली मर्तबा शुगर फ्री और गुड़ केसर रोट तैयार करने वाले पहले बेकर्स, अपने नाम की तरह क्वालिटी में भी नंबर 1 है। सारे शहर की पसंद बेकवेल केक हाउस, टोरी चौकी, एक्स रोड, हैदराबाद। हेडलाइंस आपने देखी, अब खबरों की तफसील की तरफ आपको लिए चलते हैं। शुरुआत यूक्रेन से करते हैं। यूक्रेन की एक बंदरगाह से अनाज का पहला जहाज रवाना हो गया है। यूनाइटेड नेशंस की निगरानी में रशिया के साथ इस सिलसिले में यूक्रेन का एक समझौता हुआ। तुर्की और यूक्रेन के ओहदेदारों ने बताया कि यह जहाज पीर की सुबह ओडिशा बंदरगाह से रवाना हुआ। फरवरी के बाद से रशिया ने यूक्रेन की तमाम बंदरगाहों की नाकाबंदी कर रखी है। उम्मीद की जा रही है कि इस समझौते से दुनिया भर में अनाज का बहरान थमेगा और खाने पीने की चीजों की कीमतों में कमी आएगी। तुर्की ने बताया कि सियरा लियोन का परचम वाला जहाज लबनान के त्रिपोली शहर की बंदरगाह पर उतरेगा। यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने इस खबर पर खुशी का इजहार किया और इस समझौते पर अमल कराने में तुर्की के रोल की तारीफ की। यूक्रेन के इंफ्रास्ट्रक्चर मिनिस्टर ने फेसबुक पर लिखा कि दुनिया में भूख को रोकने के लिए ये एक अहम कदम है। बंदरगाह खोलने से मईशत को कम से कम $1 बिलियन का फॉरेन एक्सचेंज हासिल होगा। पिछले महीने तुर्की और यूनाइटेड नेशंस ने 2 महीने की बातचीत के बाद ये समझौता कराया था। फिलहाल ये समझौता 120 दिनों के लिए है। अगर दोनों फरीक यानी रशिया और यूक्रेन राजी हों तो इस समझौते की मुद्दत बढ़ाई जा सकती है। दूसरी तरफ जंग भी जारी है। यूनाइटेड नेशंस ने बताया कि यूक्रेन के निकोलाव इलाके में रात भर बमबारी की गई। बताया गया कि रशिया की बमबारी में सिविलियन इमारतों को भी निशाना बनाया गया, जिनमें एक हॉस्पिटल भी शामिल है। एक दिन पहले खबर आई थी कि यूक्रेन के एक मशहूर बिजनेसमैन और उनकी बीवी रशिया के हमले में हलाक हो गए हैं। यूरोपीय यूनियन ने यूक्रेन को $1 बिलियन यूरो की मदद रवाना की है। रशिया ने कहा है कि उसने यूक्रेन में अमरीकी साख्त रॉकेट सिस्टम हिमार्स को तबाह कर दिया। खार्किव इलाके में एक हमला करते हुए इस रॉकेट सिस्टम को तबाह करने का दावा किया गया।
ईरान के न्यूक्लियर इदारे के चीफ ने कहा है कि उनका मुल्क न्यूक्लियर हथियार बनाने की सलाहियत रखता है, लेकिन फिलहाल हथियार बनाने का कोई इरादा नहीं रखता। मोहम्मद इस्लामी ने यह बयान दिया। इससे पहले ईरान के सुप्रीम लीडर सैयद अली खामनाई के एक एडवाइज़र ने भी ऐसा ही बयान दिया था। ईरान और आलमी ताकतों के दरमियान न्यूक्लियर डील बहाल करने के लिए बातचीत रुकी हुई है, लेकिन ईरानी ओहदेदारों ने इशारा दिया है कि जल्द ही JCPOA बहाल करने के लिए बातचीत शुरू हो सकती है। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि ईरान न्यूक्लियर डील बहाल करने के लिए कोशिशों की तायीद की जाती है। नासिर कनानी ने इराक़ के हालिया वाक़यात पर तबसरा करते हुए कहा कि ईरान हालात पर नज़र रखे हुए और पड़ोसी मुल्क में इस्तेहकाम और सलामती देखना चाहता है। इराक़ में मशहूर शिया आलिम मुक़्तदा सदर के हामी नई हुकूमत बनाने की कोशिशों के खिलाफ एहतजाज जारी रखे हुए हैं। कई एहतजाजियों ने पार्लियामेंट पर हल्ला बोल दिया है और वहां पर धरना दे रहे हैं। सदर के हामियों ने कहा कि वो लंबे अरसे तक इराक़ी पार्लियामेंट में धरना देने के लिए तैयार हैं। वो जल्द इलेक्शंस और दस्तूर में तब्दीलियों का मुतालबा कर रहे हैं। इराक़ में पिछले साल अक्टूबर में इलेक्शंस हुए थे। तकरीबन 10 महीने बाद भी कोई नई हुकूमत नहीं बनी है। पिछले दिनों सदर के ग्रुप ने, जिसने सबसे ज़्यादा सीटें हासिल की थी, हुकूमत बनाने की कोशिशों से पीछे हट गई थी। इसके बाद ईरान की ताईद रखने वाली पार्टियों और दूसरी जमातों ने एक साबिक वजीर और साबिक गवर्नर मोहम्मद शिया असुदानी को वजीर आज़म बनाने से इत्तफाक किया, लेकिन सदर के हामियों ने पार्लियामेंट पर हल्ला बोल दिया, जिसकी वजह से उनकी हलफ बर्दारी मुलतवी कर दी गई। इस दौरान ऐसे अंदेशे हैं कि इराक़ में मौजूदा बहरान और मुजाहरे संगीन शक्ल अख्तियार कर सकते हैं। यमन में हूसियों की एक मिसाइल फैक्ट्री में धमाका हुआ है, जिससे कम से कम 5 इंजीनियर्स हलाक हुए हैं। सऊदी मीडिया में ये बात कही गई। एक रिपोर्ट में बताया गया कि ये इंजीनियर्स, जिनमें बाज़ गैर मुल्की भी थे, धमाके के वक्त मिसाइल असेंबल कर रहे थे। हूसी लीडर अब्दुल सलाम ने कहा कि वो और ओमानी डेलीगेशन के रुकन दारुल साना में यूनाइटेड नेशंस की तजवीज़ों पर बातचीत कर रहे हैं। इसराइल जॉर्डन के साथ मिलकर एक इंडस्ट्रियल जोन बनाने पर काम कर रहा है। सऊदी मीडिया की एक रिपोर्ट में ये बात कही गई। इसराइली वज़ीर आज़म यार लापिड ने कहा कि इस समझौते से खित्ते की तरक्की और इस्तेहकाम में मदद मिलेगी। यार लापिड ने कहा कि इससे दोनों मुल्कों में रोज़गार के मौके पैदा होंगे। हमास की फौजी शाख इज़्ज़ुद्दीन अल-क़स्साम ब्रिगेड ने कहा है कि इसराइल की तरफ से 2021 में गाज़ा पर की गई बमबारी में उस जगह को भी निशाना बनाया गया जहां इसराइली कैदियों को रखा गया था। अल-क़स्साम ब्रिगेड के तर्जुमान अबू उबैदा ने कहा कि इस हमले के दौरान अल-क़स्साम शैडो यूनिट के एक रुकन शहीद हुए और 3 अरकान ज़ख्मी हुए। ये अरकान इसराइली हमले के बाद एक इसराइली कैदी की हिफाजत कर रहे थे। तर्जुमान ने कहा कि अल-क़स्साम के इस रुकन का नाम सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर ज़ाहिर नहीं किया जा रहा है, जो इस हमले के दौरान शहीद हुए। हमास ने कहा है कि कैदियों के तबादले के बारे में समझौता ना होने के लिए इसराइली हुकूमत जिम्मेदार है। अमेरिका की रियासत कैलिफोर्निया में जंगल की आग तेजी से फैलती जा रही है, जिसकी वजह से हज़ारों लोग फरार हो रहे हैं। बताया गया कि खुश्क मौसमी हालात और हवाओं की वजह से इस साल अमेरिकी रियासत में सबसे बड़ी आग लगी है। जिस जगह आग लगी है उसे मैकेनी कहा जाता है और ये नॉर्थ कैलिफोर्निया में है। कैलिफोर्निया के गवर्नर ने हफ्ते के दिन इमरजेंसी डिक्लेयर की है। इस आग के नतीजे में कई घर तबाह हुए हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर को भारी नुकसान पहुंचा है। 2000 से ज़्यादा लोगों को अब तक हटाया गया है। मज़ीद लोगों को वार्निंग दी गई है कि वो खाली कर दें। यूरोप के कई मुल्कों में भी ऐसे ही आग लगने के वाक़यात पेश आ रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं इंडिया की। मध्य प्रदेश के जबलपुर में एक हॉस्पिटल में आग लगने से 8 लोग हलाक हो गए। ये सानहा जबलपुर के करीब न्यू लाइफ मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में पेश आया। इस हादसे की तस्वीरें सामने आई हैं, जिनमें इमारत से धुआं निकलता हुआ देखा जा सकता है। ओहदेदारों ने बताया कि मरने वालों में 5 मरीज और 3 हॉस्पिटल स्टाफ मेंबर्स शामिल हैं। 1 दर्जन से ज़्यादा लोग ज़ख्मी भी हुए हैं। जबलपुर के चीफ सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस अखिलेश गौड़ ने बताया कि ये एक बड़ी आग थी और हमारी टीमों ने हॉस्पिटल के अंदर फंसे हुए कई लोगों को बचाया। पुलिस ने बताया कि शॉर्ट सर्किट आग लगने की वजह हो सकती है। मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान ने मरने वालों के खानदानों के लिए 5-5 लाख रुपए एक्स ग्रेशिया का ऐलान किया।
शिवसेना रुकने पार्लियामेंट संजय रावत को मुंबई की एक अदालत ने 3 दिन के लिए ईडी हिरासत में दे दिया। उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार किया गया है। मुंबई के स्पेशल जज एमजी देशपांडे ने, जो मनी लॉन्ड्रिंग से मुताल्लिक केसों की सुनवाई करते हैं, 8 दिन की हिरासत में देने के लिए ईडी की दरख्वास्त खारिज कर दी और कहा कि इतनी लंबी हिरासत ज़रूरी नहीं है। संजय रावत को उनके घर पर धावे और 8 घंटे तलाशी के बाद एक दिन पहले हिरासत में लिया गया था। इस तलाशी के दौरान 11.5 लाख रुपए नकद रकम जब्त की गई। इस मामले का ताल्लुक मुंबई की एक चौल को तरक्की देने के प्रोजेक्ट से है। इस मामले के तार उनकी बीवी वर्षा और उनके पास करीबी मददगारों से भी जुड़े हुए हैं। ईडी के वकील हितेन वेगांवकर ने बताया कि संजय रावत और उनके अरकान खानदान को इस लेन देन से 1.06 करोड़ रुपए का फायदा हुआ। संजय रावत का कहना है कि उन्हें सियासी तौर पर निशाना बनाया जा रहा है, लेकिन वो इस दबाव के आगे नहीं झुकेंगे। महाराष्ट्र के साबिक चीफ मिनिस्टर और शिवसेना लीडर उद्धव ठाकरे ने संजय रावत की गिरफ्तारी पर कहा कि वक्त एक जैसा नहीं रहता, सब बदल जाता है। उन्होंने मरकजी हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। संजय रावत को ईडी दफ्तर ले जाया गया। जेजे हॉस्पिटल में उनका मेडिकल चेकअप कराया गया। पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों लोकसभा और राज्यसभा में अपोजिशन के एहतजाज की वजह से पीर को भी कार्रवाई मुतासर रही। अपोजिशन अरकान ने बाज़ कागजात पेश करने के दौरान नारे लगाए। मानसून सेशन शुरू होने के बाद से अपोजिशन अरकान कीमतों में इजाफे, जीएसटी और दूसरे मसाइल पर एहतजाज कर रहे हैं। इस दौरान हुकूमत ने कहा है कि वो कल यानी मंगल को कीमतों में इजाफे के मसले पर बहस के लिए तैयार है। राज्यसभा में गड़बड़ के बीच लीडर ऑफ द हाउस पीयूष गोयल ने ये बात बताई। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि अपोजिशन कीमतों में इजाफे के मसले पर बहस से फरार इख्तियार कर रही है। अपोजिशन भी हुकूमत पर ऐसा ही इल्ज़ाम लगा रही है। मरकजी हुकूमत ने मुल्क में मंकी पॉक्स की सूरत हाल पर नजर रखने के लिए एक टास्क फोर्स बनाई है। कैबिनेट सेक्रेटरी, मरकजी हेल्थ सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी पीएमओ और दूसरे ओहदेदारों की एक मीटिंग में यह फैसला किया गया। अब तक केरला में 3 और दिल्ली में 1 मंकी पॉक्स केस पाए गए हैं। WHO ने मंकी पॉक्स को आलमी हेल्थ इमरजेंसी करार दिया है। बॉलीवुड स्टार आमिर खान ने उनकी फिल्म लाल सिंह चड्ढा को बॉयकॉट करने के ट्रेंड पर अफसोस का इजहार किया है और लोगों से अपील की है कि वो फिल्म का बॉयकॉट न करें और उसे ज़रूर देखें। सोशल मीडिया पर इस फिल्म के बॉयकॉट के लिए मुहिम चलाई जा रही है। इस फिल्म में आमिर खान के साथ करीना कपूर ने भी मरकजी रोल अदा किया है। जहां आमिर खान के फैंस इस फिल्म को देखने के लिए बेचैन है, वहीं अवाम का एक तबका, खासतौर पर हिंदुत्व ब्रिगेड, इस फिल्म के बॉयकॉट के लिए कमर बस्ता है। ट्विटर पर बॉयकॉट लाल सिंह चड्ढा ट्रेंड चला रहा है। आमिर खान ने कहा कि इस ट्रेंड से उनका दिल टूट गया है क्योंकि लोग कह रहे हैं कि मैं इंडिया को पसंद नहीं करता। ये सही नहीं है। ये अफसोस की बात है कि बाज लोग ऐसा सोचते हैं। साबिक चीफ मिनिस्टर आंध्र प्रदेश एनटी रामाराव की बेटी उमा महेश्वरी हैदराबाद में अपने घर पर मुर्दा पाई गईं। ऐसी खबरें हैं कि वो कुछ दिनों से बीमार थीं। जुबली हिल्स के सर्कल इंस्पेक्टर राजेश्वर रेड्डी ने बताया कि यह खुदकुशी का मामला है और तहकीकात के बाद ही वजह मालूम हो सकेगी। उमा एनटीआर के 12 बच्चों में सबसे छोटी थीं। साबिक मरकजी वजीर और बीजेपी लीडर पुरंदेश्वरी और साबिक चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू की बीवी भुवनेश्वरी उनकी बड़ी बहनें हैं। चंद्रबाबू नायडू, उनके बेटे लोकेश और दूसरे रिश्तेदार फौरी उमा महेश्वरी के घर पहुंच गए। बताया गया कि वो अपने बेडरूम में लटकी हुई पाई गई। जुबली हिल्स पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए शिफ्ट किया और एक केस दर्ज कर लिया। समझा जा रहा है कि वो अपने सेहत के मसाइल की वजह से डिप्रेशन में चली गई थी। हैदराबाद के कांग्रेस लीडर फिरोज खान की सौतेली बेटी शमशाबाद में एक सड़क हादसे में हलाक हो गई। बताया गया कि तानिया अपने दोस्तों के साथ एक कार में शमशाबाद एयरपोर्ट से रवाना हुई थी। रास्ते में उनकी i10 कार ने रोड डिवाइडर को टक्कर दे दी। यह हादसा रात 1:30 बजे के आसपास पेश आया। पुलिस को शुबा है कि तेज रफ्तारी की वजह से हादसा पेश आया। इस हादसे में 2 दूसरे भी जख्मी हुए। लाश को उस्मानिया हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया। पुलिस तहकीकात कर रही है। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में? आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं। बिगविल केक हाउस, हम तैयार करते हैं खालिस अपने हाथों से ड्राई फ्रूट्स, प्योर घी और नंबर 1 क्वालिटी के जाफरान, पिस्ता, बादाम, काजू और खोए से तैयार किए गए बिगविल के
स्पेशल दम की रोट। हिंदुस्तान में पहली मर्तबा शुगर फ्री और गुड़ केसर रोट तैयार करने वाले पहले बेकर्स अपने नाम की तरह क्वालिटी में भी नंबर 1 है। सारे शहर की पसंद बेकवेल केक हाउस, टोरी चौकी, एक्स रोड, हैदराबाद। यूक्रेन बंदरगाह से अनाज का पहला जहाज रवाना, यूनाइटेड नेशंस और तुर्की की कोशिशें कामयाब। यूक्रेन के निकोलाव शहर में रात भर रशिया की बमबारी, हॉस्पिटल समेत सिविलियन इमारतों को भी निशाना बनाया गया। ईरान ने कहा न्यूक्लियर हथियार बनाने की सलाहियत रखते हैं, जल्द बातचीत शुरू होने की उम्मीद। असदर के हामी इराकी पार्लियामेंट में लंबे एहतजाज के लिए तैयार, सूरत हाल और खराब हो सकती है। यमन में हूसियों की मिसाइल फैक्ट्री में धमाका, 5 इंजीनियर्स हलाक। कैलिफोर्निया में जंगल की आग मजीद फैल गई, हजारों फरार। संजय रावत को 3 दिन की ईडी हिरासत में दे दिया गया। पार्लियामेंट में हंगामा जारी, हुकूमत ने कहा मंगल को कीमतों के मसले पर बहस कराएंगे। एनटीआर की बेटी उमा महेश्वरी मुर्दा पाई गई, पुलिस ने कहा खुदकुशी का मामला है। आमिर खान ने बॉयकॉट ट्रेंड पर किया अफसोस का इजहार, अवाम से कहा लाल सिंह चड्ढा देखें। ये थी आज की खबरें। अब शजीउल अफराज को दें इजाजत और अपना बेहद ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।